हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव की। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 टू 78 डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 52 डील करता है प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 54 डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 55 डील करता है मैनर ऑफ इलेक्शन से, आर्टिकल 56 डील करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 58 डील करता है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60 डील करता है ओथ और एफर्मेशंस बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट से, आर्टिकल 63 डील करता है वाइस प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 64 डील करता है वीपी टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 66 डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 69 डील करता है ओथ और एफर्मेशंस बाय वीपी, आर्टिकल 71 डील करता है मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 डील करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardon, etc. आर्टिकल 74 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल से, आर्टिकल 78 डील करता है ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रिस्पेक्ट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ इंडियन स्टेट्स और उसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली by the people but by a member of electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament, elected member of legislative assemblies of the state, elected member of legislative assemblies of UTs of Delhi and Puducherry। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता, पर जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं वो आते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ईच स्टेट एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। द प्रेसिडेंट इलेक्शन is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot। मतलब अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए तो जो मेंबर हो गए वो चारों के लिए वोट डालेंगे, पर प्रेफरेंस के हिसाब से कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है और फोर्थ कौन है। अगर कोई 51% वोट हासिल कर लेता है तो वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है। जिस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट मिले होते हैं तो उन वोटों का सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है। जब तक किसी कैंडिडेट को 51% वोट नहीं मिली जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1/1000। और एमपी की वोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डाउट डिस्प्यूट होता है तो उसको इंक्वायर और डिसीजन करने का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होता है। अब मैं बात करूँगी प्रेसिडेंट बनने के लिए किस किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सेकंड, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड, qualified for election as a member of Lok Sabha. Fourth, should not hold any office of profit under union or any state government। मतलब sitting president, VP, ministers are not deemed to hold office of profit। Fifth, nomination for all election to office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders। Sixth, every candidate has to make security deposit of rupees 15,000 in RBI securities liable to be forfeited in case candidate fails to secure 1/6 of total votes polled। मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, कम से कम 50 आदमी उसका नाम प्रपोज करे और
15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करे आरबीआई में। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में। प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलवाता है। प्रेसिडेंट ओथ लेता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, protect and defend the constitution and the law, to devote himself to the service and well-being of people of India। प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, पर वो उससे आगे भी कंटिन्यू कर सकता है अगर उसका कोई सक्सेसर नहीं आता है। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है एंड कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब Vice President is the second citizen of India. Vice President is elected by member of Electoral College consisting of members of both houses of parliament. The Electoral College consists of both elected and nominated members of parliament. In case of President, only elected members. It does not include the members of the state legislative assemblies. In case of President, the elected member of state legislative assemblies and 2 UTs are included. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज ही पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी एमएलए इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है। Normal function of Vice President is to preside over Council of States and is the ex officio chairman of Rajya Sabha. There is no salary for Vice President. He gets salary for being the ex officio chairman. मतलब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है और उसी की उसको सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कोई भी सैलरी नहीं है। The Vice President's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाने का तरीका है वो प्रेसिडेंट से सिमिलर है, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में फ़र्क है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डाउट या डिस्प्यूट होता है तो वो इंक्वायर और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करता है और जो फाइनल डिसीजन होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट का होता है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, कम से कम 20 इलेक्टर्स उसका नाम प्रपोज करे, 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में जमा करना होता है। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है या फिर कोई पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर भी 5 साल का होता है और वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है और टेन्योर 5 साल से ज्यादा का भी हो सकता है जब तक सक्सेसर चार्ज अज्यूम नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड मे बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रेजोल्यूशन चल रहा है तो 14 डेज पहले एडवांस नोटिस देना ज़रूरी है।